हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठंडक का मजा ले रहे होंगे। ठीक है, तो ठंडक के मजा लेते लेते साथ साथ में एग्जाम का भी ध्यान रखिएगा कि पता लगे ठंडक का मजा ले रहे हो, एग्जाम आपका छूट जाए। ठीक है, या एग्जाम आपका तैयारी ना हो पाए। ठीक है, तो इसलिए आपका एग्जाम की ध्यान रखते हुए आपकी तैयारी साथ में करते रहिएगा और साथ में ठंडक का मजा जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो में है डिटरमिनेंट्स के। ठीक है, डिटरमिनेंट में हम आज बात करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ बात की, जैसे कि हमने कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की बात की थी। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, या हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, हम अदर वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसी पे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब जो आपके जो भी ट्रायंगल है उसके एरिया गिवन है, तो हम जो एक कोई मिसिंग वैल्यूज होती है। ठीक है, कुछ हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसमें कोई मिसिंग वैल्यू होती है, उसे कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, उसमें क्योंकि ये हमारे पूरी है ना, ज्यादातर बहुकल्पी क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बहुकल्पी टाइप का। ठीक है, बहुकल्पी देखते हैं कैसे है। ठीक है, ऑप्शनल बेस। तो हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 हमारी समझ 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आप बुक्स में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। क्या कह रहे हैं, यदि शीर्ष मतलब कोऑर्डिनेट। ठीक है, दिए हुए हैं 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट पहला भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -6 दिया हुआ है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 4, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा वो k, 4। ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, 3 शीर्ष गिवन है। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि हमें पास एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पता है, मतलब त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब हमें डेल भी पता है। कितना दिया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ 35 वर्ग इकाई। ठीक है, ये बोला हुआ है कि हमारे पास डेल भी दिया हुआ है, कितना 35 वर्ग है। हमने क्या किया था, अभी तो हमें ये निर्देशांक दिए होते थे, इनकी मदद से हम डेल फाइंड करते थे, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करते थे। बट यहाँ पे क्या है, हमें डेल दिया हुआ है और ये ट्रायंगल दिया हुआ है, बट ये जो मिसिंग वैल्यूज है के, हमें इस के को फाइंड करना है। इस के को क्या करना, फाइंड करना है। यहाँ पे मिसिंग एलिमेंट है जिसे हमें फाइंड करना है। तो हम करना सेम तरीका रहेगा जैसे हम सॉल्व करते थे, सेम वैसा करेंगे। ये तुम्हारा परफेक्ट है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 ए नंबर दिया हुआ, ए नंबर देख लेते क्या दिया हुआ तुम्हारा, एंड बी नंबर दिया हुआ है, सी नंबर दिया हुआ है और डी नंबर भी दिया हुआ है। ठीक, ए नंबर जो दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है, बी नंबर दिया हुआ है -2 और सी नंबर दिया हुआ है -12, -2। ये हमारे इसमें 2 वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सी में जो है वो कह रहे हैं 2 वैल्यू हो सकती है, और ये डी में कह रहे हैं 12 हो सकता है या -2 वैल्यू इसमें भी दी हुई है। ये हमारा डी, ये सी और ये बी और ये हमारा ए। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, के की वैल्यूज कुछ दी हुई। अब कह रहे हैं कि पता करिए कौन सा वैल्यू के की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, जब आपको फिर सिखाते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू हो सकती है कैसे नहीं हो सकती। पहले आंसर देख लीजिए, अदरवाइज ऐसे तुक्के हो जाएंगे। ठीक है, तुक्का लगाना नहीं मैटर, क्योंकि बहुकल्पी में तुक्का लगाने से क्या होता है कि आंसर गलत हो जाते हैं। तो तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो हम दे रहे हैं कॉन्सेप्ट से ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमें पता है डेल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला डेल इक्वल टू ½ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास डेल की वैल्यू दी हुई है 35, ये रख लेंगे हाफ। हम x1 वैल्यू रखेंगे, x1 वैल्यू हमारी 2 है, x2 वैल्यू हमारी 5 है और x3 वैल्यू कितनी है k, और y1 वैल्यू हमारी -6 है और 4 है और 4 अगेन, और ये हमारी 1 1 1। ये हमारी वैल्यूज हमारी पुट हो गई। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज हमारी पुट हो गई है, तो हम इनको आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे क्या होगा, अब ये 2 है हमारा मेरे पास, देखिए अभी इसको वहीं पर रोक लेते हैं। ठीक, इधर 35 है 1/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बताया, सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हम पहले ब्रेकर लगाएंगे। ठीक है, हम अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले रो के सापेक्ष ओपन कर लेते हैं। तो 2, अब इसमें जो इसकी सब उप सारणी आएगी वो आएगी हमारी 2, ये रो बंद हो जाएगा, ये पहला कॉलम बंद होगा, पहला रो बंद हो जाएगा। तो हमारी जो बचेगी 4 1 4 1। ठीक है, माइनस देखो ऑलरेडी हमारा ये माइनस वाला उसकी वजह से आ रहा है, जो हम कहते हैं प्लस माइनस चलता है। ठीक, बट यहाँ पे ऑलरेडी ये माइनस नंबर है, ये माइनस हम ब्रेकेट रखेंगे। ठीक है, इसकी उप सारणी क्या बनेगी, ये हमारा कॉलम बंद हो जाएगा, ये हमारा रो बंद हो जाएगा। तो हमारे पास 5 1 बचेगा और k 1 बचेगा, 5 1 k 1। ठीक है,
फिर प्लस का 1 ले लेंगे ये वाला, ठीक है। फिर इसकी उपसारणी देख लेते हैं, ये कॉलम बन जाएगा, ये पहला रो बन जाएगा, हमारा बचेगा 5 4 के 4, ठीक है। ये हमारे पास उपसारणी बनेगी, ठीक है। 35 हाफ। अब इसकी उपसारणी सॉल्व करेंगे तो 2 रहेगा, इसकी सारणी से 4 बन जा 4 और माइनस 4 बन जा 4, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 बन जा 5 माइनस के बन जा के, ठीक है। प्लस यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करने को फर्क नहीं पड़ता, 1 को हम हटा देंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 यहाँ पे लिखे ना, लिखे कोई फर्क नहीं। 5 4 जा 20 और के 4 जा 4, ये हमारे पास सॉल्व होकर के आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, इधर हमारा 35 रहेगा, 35 ये रहेगा, इधर हाफ। अब देखते हैं, अब ये हम ब्रैकेट्स ओपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट्स जब ओपन करेंगे हम तो यहाँ पर तो देखो 4 - 4 ये हो जाएगा तुम्हारा 2 × 0, 4 - 4 0, यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा 5। यहाँ पे देखते हैं 5 - के 5 नहीं है 6 है, नंबर यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पे देखो 6 है, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। तो 6 5 जा कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 माइनस 6 × के माइनस का 6 के, सेम तरीके से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, बाहर प्लस है, तो सेम जैसे अंदर है ब्रैकेट के अंदर वही रहेगा, प्लस का 20 रहेगा माइनस का 4k रहेगा, ठीक है। ये हमारा ब्रैकेट ओपन हुआ है। 35 हाफ, इसमें क्या है 2 × 0 0, ठीक है। 30 + 20 50 हो जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पे k और यहाँ पे k की पावर है, k की पावर ये आपस जोड़ रहा है, नंबर आपस जोड़ रहा है, ठीक है। तो दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 और 4 कितना हो जाएंगे, 6 और 4 हो जाएंगे तुम्हारे 10। और बड़ा नंबर कौन सा 6 और 4 में 6 बड़ा है, इसके पहले जो भी साइन है वो साइन यहाँ पे आ जाएगा और 6k हो जाएगा, ठीक है। अब जगह हाफ जो नंबर है ना, हम ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या होगा 50 से हाफ बड़ा हो जाएगा, 50 हाफ बड़ा हो जाएगा, इसको भाग करेंगे यहाँ पे 25 आ जाएगा, माइनस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5k इक्वल टू यहाँ पे 35। तो यहाँ पे क्या करें 5 को इधर ले आते हैं, 5k इक्वल टू 25 हमारा यहीं पे रहेगा, ठीक है। 35 इधर जाएगा तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 35, ठीक है। अब यहाँ पे 35 प्लस 25, देखो ये प्लस है, ये हमारा प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। बड़ा नंबर कौन सा है 35, तो बड़े नंबर में छोटा नंबर घटा देते हैं, माइनस हो रहा है तो सेपरेट होगा, तो 35 में 25 के 10 हो जाएगा। बड़ा नंबर कौन सा 35 के लिए साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस के हो जाएगा, ठीक है। इधर हमारा 5k, अब के यहाँ पे लेते हैं, के और 5 के बीच में देखो कोई साइन नहीं दिख रहा है, इनटू का साइन है, ठीक है। दो नंबर्स के बीच का साइन जो कोई नहीं होता वहां पे इनटू होता है, ठीक है। तो ये 5 तुम्हारा जो है ना इसके माइनस 10 के बटे में जाएगा, ठीक है। जब बटे में जाएगा 5 होगा 2 में, ठीक है। 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, तो ये माइनस का 2, तो के की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, ठीक है। तो हमारी कौन सा हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट था, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें पूरा बकायदा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप आंसर करेक्ट निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप जल्दबाजी करेंगे नहीं, इसी में कोई से टिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज हम और बता दें, ठीक है। हम यहाँ पे पहले भी आपको करें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए पहला हमारा 12 दिया होगा, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा माइनस का 2 दिया होगा, थर्ड में देखो -12 और -2 दोनों एक साथ। यहाँ पे ये -2 -12 दोनों एक साथ नहीं हो सकते भाई, क्योंकि हमारा के यहाँ पर सिंपल एक दिया हुआ है, यहाँ पे दिखा समीकरण तो बन नहीं रही है। तो ये जो दोनों नंबर दिए हुए ना साथ, तो के की वैल्यू कोई एक हो सकती है, के की वैल्यू कोई एक हो सकती है, दो नहीं हो सकती। इसलिए ये दो ऑप्शन दोनों हमारे ऐसे ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि के की वैल्यू दो नहीं हो सकती थी, सिर्फ एक हो सकती थी। इन दोनों में कोई आंसर होना था, इन दोनों में आंसर नहीं होता, ये पहले से निकल जाता है, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, पर इन दोनों में डाउट था कौन सा हो सकता है, तो हम इन दोनों में डाउट्स पे बिल्कुल कहते हैं तुक्का मार देना कि चलो इन दोनों में कोई एक होगा, ऐसा नहीं करना कभी भी। इसको बकायदा सॉल्व कर लेना। ये हमने अभी तुमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया। अगर यदि आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इसको बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपल वे में अब आपने क्या किया, सिंपल ये मैट्रिक्स रखी, ये मैट्रिक्स रखने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद रहता है, ठीक है। फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं, वहां पे सिर्फ ये फॉर्मूला रखा, इसको डायरेक्टली ओपन कर दिया। जैसे मैंने देखो यहाँ पे उपसारणी बनाई, आप क्या करना उपसारणी निकाल ये स्टेप कर सकते हैं। इस स्टेप को करने के बाद यहाँ पे दिखा 0, ये 0 सीधा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा मिसिंग हो गए, सीधा ये नंबर आ जाएंगे सीधा, तो ये नंबर आएंगे खर्चे। मतलब 4 से 5 स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना। हाँ, प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप करना, बट जब पेपर के लिए प्रैक्टिस करना, जब लास्ट प्रैक्टिस करना, उसमें स्टेप मिसिंग करके खुद स्टेप करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करोगे तो वहां पे इसमें गलतियां नहीं होंगी, और जब पेपर में करोगे ना तो वहां पे चीजें थोड़ा समझ में आ जाती है। हाँ, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, इतना हो जाएगा, खटाखट कर लोगे। तो 3-4 स्टेप में सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 था, इससे 4.2 प्रश्न आएगा। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी प्रश्न आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें भी k की वैल्यू, मिसिंग वैल्यू निकालनी, सेम तरीके से क्वेश्चन लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं, वहां पर भी मिसिंग वैल्यू एक दी हुई है, वही हमारे फाइंड करनी है। ठीक है, उसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो आप वहां से आप इसको इस सेम मेथड की तरह कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि हमने बहुपद भी क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि आपको बता सके कि कैसे मिसिंग वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको आप ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जरूर ट्राई करिएगा, कैसे उसको प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, 2 सवाल दिए गए, इसमें से k की वैल्यू मिसिंग है वो निकालनी है। ठीक है, अब हम आते हैं आपको लेकर के आगे, हम अगले प्रश्नावली पे आते हैं 4.3। ठीक है, 4.3 पे आपको दिखाते हैं 4.3 में क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा हटा देते हैं पहले यहाँ से। चलिए 4.3 पे बात करते हैं। ठीक है, 4.3 पहुंचने से पहले, ठीक है, आपको बस थोड़ी सी थ्योरी 4.3 के जो सवाल है कैसे लगेंगे, या 4.3 के बाद 4.5 या आगे जो भी डिटरमिनेंट के सवाल आते हैं कैसे लगेंगे, उनमें बात करूं। वहां पहुंचने से पहले हम तुम्हें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे ये है कि अब आता है उपसारणी, एक शब्द आता है उपसारणी हिंदी में। ठीक है, उपसारणी। ठीक है, उपसारणी एक उपसारणी, और दूसरा एक मेथड आता है सहखंड। ये हमारे आते हैं। उपसारणी को इंग्लिश में कहते हैं माइनर, ठीक है, और सहखंड को इंग्लिश में कहते हैं एडजॉइंट, कोफैक्टर। ठीक है, सहखंड जो है यहाँ पे कोफैक्टर। ठीक है, अब वो एडजॉइंट होता है, वो जो तुम्हारा प्रैक्टिस में आगे आएगा उसका कोई दूसरा हिंदी में नाम है, देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी बताते हैं उसका नाम। ठीक है, सहखंडज है, सहखंड नहीं सहखंडज, मतलब सहखंड की तरह होता है बट सहखंडज आगे जल जाता है, उसको बोल देते हैं एडजॉइंट। ठीक है, सहखंड होता है, सहखंड तो कोफैक्टर बोल देते हैं, कोफैक्टर। नाम बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है, इसलिए कभी कोई डाउट थोड़ा आ जाता है। ये सहखंड और सहखंड, मतलब सहखंड तो कोफैक्टर नहीं होना चाहिए, वो एडजॉइंट होना चाहिए। बट क्या है, सहखंड यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, और सहखंडज एक जा अगर लास्ट में कहीं जा यहाँ ऐड कर देना लास्ट में, यहाँ पे ये एडजॉइंट हो जाएगा, ये कोफैक्टर नहीं रहेगा, ये तुम्हारा है कोफैक्टर। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में 4.3 की जो भी सवाल है ना, उसमें क्या होगा, उसमें आपसे कहा जाएगा कि आपको माइनर निकालना, उपसारणी निकालना या सहखंडज निकालना। ठीक है, तो इसके बारे में उपसारणी क्या होती है, किसी भी सारणी का जो एक नंबर होता है। ठीक है, अब जैसे कि तुम्हें एक नंबर दिया हो किसी का। ठीक है, अब से कोई भी एलिमेंट, जैसे कि हमारी कोई मैट्रिक्स है 2/2 की हो, 3/3 की हो, जैसे भी मैट्रिक्स होती है, तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उस एलिमेंट की उपसारणी निकालना। जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, बिना एग्जांपल के आपको समझाया जा सकता है, इसलिए एग्जांपल लेते हैं, उसे समझ जाएंगे। अब से क्वेश्चन 4.3 का एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 - 4 0 3, ये हमारे पास एक सारणी दी हुई है। ठीक है, इसका कह रहे हैं उपसारणी और सहखंडज दोनों निकालने, उपसारणी और सहखंडज दोनों निकालने हैं। ठीक, अब बता रहे सिंपली समझिएगा। अभी हम इनके यहाँ पे डिफिनेशन भी लिख देते हैं। ठीक, एक्चुअली ये होता है कि हम बताते हैं AIJ, इसको हम जो है MIJ लिखते हैं, MIJ लिखते हैं। MIJ होता क्या, ये AIJ होता है, AIJ की सहखंडज, मतलब इसको हम लिखते हैं एक AIJ सहखंडज क्या होगी, AIJ जो होगा ना टर्म, उसकी रो और कॉलम को छोड़ के जो अदर नंबर आते हैं ना, वो हमारे पास हो जाएगी, वो हमारी डिटरमिनेंट जो होगी उसी को उपसारणी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा सहखंडज क्या होता है, इसको AIJ से दिखाते हैं। AIJ इक्वल टू -1 की पावर I + j इंटू AIJ का क्या है, उपसारणी, मतलब यहाँ पे MIJ आ जाएगा, कहीं मतलब MIJ।
ठीक है। एम आई जे उप सारणी निकलेगी, इसी उप सारणी को यहाँ कर देंगे, इसकी ये पावर निकाल देंगे और ये हमारा हो जाएगा सेकंडर। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर सेकंडर निकाला तो उप सारणी निकालना ही पड़ेगा। और अभी जब हम मैट्रिक्स को ओपन कर रहे थे ना, तो वहां पे उप सारणी निकाल रहे थे, वहां पे आपने देखा होगा उप सारणी निकाल रहे थे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं उप सारणी कैसे निकालती है, ए की उप सारणी, ठीक है। अब इससे दिखाते हैं, जैसे कि हमें किसी भी एलिमेंट, एग्जांपल देखते हैं, हमें किसी भी एलिमेंट की हमें उप सारणी चाहिए। अब से मुझे कह दी जाए कि नंबर 3 की उप सारणी बताओ, नंबर 3 की उप सारणी बताओ, सिंपल हम उप सारणी नंबर 3 बताएंगे। तो 3 देख लेते हैं, 3 के लिए ये हमारे पास पहला कॉलम है, C1 बोलेंगे, ये सेकंड कॉलम है, C2 बोलेंगे, ये पहला रो है और ये दूसरा रो, ठीक है। तो हम जो I और J के मान डिफाइन करते हैं ना, I जो होता है ये रो के नंबर ऑफ रो होते हैं और J होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो हम देखेंगे इसका मान क्या होगा, इसका ये हमारा कितना, ये C2 पे है और ये R2 पे, R2 मतलब ये हमारा, इसका अगर ये हो जाए A2 2 हो जाए, नाम समझ में। आप I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ जो 3 है, 3 का क्या निकालेंगे, एलिमेंट निकालेंगे। इसका हम 3 नहीं बोलेंगे, 3 के लिए हम बोलेंगे M22। हम कहा सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो। अब I की वैल्यू कितनी 2 है और J की वैल्यू कितनी 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, MIJ निकालेंगे। तो AIJ का हम उप सारणी निकालेंगे, थ्री की उप सारणी निकालेंगे। 3 का ये कॉलम बंद कर लेंगे, ये रो बंद कर लेंगे, तो हमारा कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 2 बचेगा, मतलब डिटरमिनेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा। 2/2 की डिटरमिनेंट है तो एक ही डिटरमिनेंट उप सारणी बनेगी, ठीक है। अब एक बनेगी। अब इसी का क्या किया, इसी का हमने M22 निकाल लिया। अब इसी का सरखंडक निकालना, क्या निकालना, सरखंडक। सरखंडक हमारा क्या होता है, AIJ होता है, बट यहाँ पे I की वैल्यू कितनी 2 है और J की वैल्यू भी कितनी है 2। या देखो इस नाम से पता चलेगा, जैसे नाम रखोगे तो उससे पता चलेगा उसका नाम क्या है, उसी से I और J डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो I M22 वैल्यू हो जाएगी, इसका हम निकाल लिया हमने 822। यहाँ देखो -1 की पावर I की वैल्यू रखेंगे 2, J की वैल्यू 2। MIJ कितना निकला होगा M22, ठीक है। -1 की पावर 4, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे M22 की वैल्यू कितनी सिर्फ 2। तो यहाँ देखो -1 की पावर कितनी 4 एक इवन नंबर। जब भी -1 की पावर इवन नंबर आएगा तो यहाँ पर ये पूरा गायब हो जाएगा। यहाँ मतलब जो ये भी नंबर है पूरा गायब हो जाएगा, सीधे नंबर आ जाएगा। और यदि ये ऑड नंबर है तो सिर्फ इसका माइनस आ जाएगा। अगर इवन नंबर है तो ये पूरा गायब हो जाएगा, अगर यहाँ पे ऑड नंबर हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका माइनस आ जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। ये हमारा हो गया सरखंड और ये क्या हो गया उप सारणी। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। पर तुम्हें देख करके सीधा निकालना था, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली निकल जाता है, ठीक है। अब हम ये उप सारणी है, इसको अगर निकाल जाए कि डिटरमिनेंट को ओपन करिए, मतलब सॉल्व करिए। सॉल्व करने में हम इसे सॉल्व करेंगे, हम ये नंबर लेंगे तो ये नंबर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे ये रखेंगे, वही हमारी उप सारणी होगी। हम ओपन करने में कर रहे थे, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट पता नहीं होता इसलिए हम वहां पर घबरा जाते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमको दिखाते हैं एक एग्जाम्पल, हम उसका और लेते हैं एग्जाम्पल। अगर 1 का लेते हैं कोई दूसरा, ठीक है, देखते हैं जो 3/3 समथिंग लेते हैं मैट्रिक्स, जिससे कि आपको अच्छा आसानी से क्लियर कर सकें। हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट की मैट्रिक्स है तुम्हारी कुछ समथिंग, सेकंड नंबर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो इसकी मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट दी हुई 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, ये हमारे पास डिटरमिनेंट दी हुई है, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट दी हुई है तो अब इसमें इसकी हमें निकालनी है उप सारणी निकालनी है। तो अब किसी भी नंबर के, अगर हर एक नंबर की उप सारणी जब क्या होगा, जब आपको नहीं कहा जाएगा किसी एक नंबर की निकालनी तो आपको पूरी की निकालनी पड़ सकती है, ठीक है। बट ज्यादातर क्वेश्चन में कह दिया जाएगा किसी एक नंबर की निकालो। अब से कह दिया जाएगा यहाँ पे कह दिया जाए -1 की निकालो, -1 हम देखेंगे किस रो में है, रो 2 R2 में है, ये R1 हो जाएगा, ये R2 ये R3 हो जाएगा। कॉलम देख लेते हैं, C1 है, ये C2 ये C3, R2 में है और C3, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा A2 C3। A2 I की वैल्यू तुम्हारी 2 हो जाएगी, J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो हमें निकालना है M23। देखो नाम यहाँ 2 कॉलम, दूसरे सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो हमारा ये नाम हो जाएगा। जब ये नाम हो जाएगा तो अब क्या करेंगे हम, इसकी जिसमें ये नंबर, ये कॉलम बंद करेंगे और ये रो बंद करेंगे, तो हमारा जो बचेगा ना नंबर वो हमारा बचेगा 1 0 0 1। यही होगी हमारी उप सारणी, ठीक है। अब बस इसमें कुछ नहीं करना है, ये हमारी उप सारणी निकल आई। अब निकालते हैं सरखंडक निकालेंगे। तो देखो A23 निकालना है, तो -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा और हो जाएगा M23। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 यहाँ पे इसको हम इधर आगे कर देते हैं, -1 की पावर 2 + 3 कितना हो जाएगा
-1 की पावर 5 और m22 की वैल्यू m23 की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास, ये निकली थी 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके रख देंगे। -1 की पावर 5 एक और नंबर है, मतलब विषम नंबर है। जब विषम नंबर होता है ना तो इसके हमें कहा यहाँ से माइनस आ जाता है और हमारा यही हमारी जो उप सारणी थी हमारी यही रहेगी 0। सिंपली निकल गया। तो यहाँ पे घबराना बिल्कुल सिंपल, ये हमारा जो है उप सारणी कहलाता है, ये जो है सहखंड कहलाता है, कोफैक्टर। ठीक है, तो किसी नंबर का कोफैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो हम नंबर जिस भी नंबर निकाला था कोफैक्टर मतलब होता है जिस नंबर को निकाल रहा था ना 8 to 2 -1 निकालेंगे तो -1 इसमें कहीं जाना, -1 को छोड़ो, उसको माइनस जिस नंबर जिस कॉलम में जिस रो में लाई करता है ना वो कॉलम और उस रो के नंबर मिसिंग हो जाते हैं और अदर नंबर जो बचते हैं उसी को कहते हैं उप सारणी। और इसी में जो माइनस में प्लस से गुणा कर दो वही हमारा हो जाता है सहखंड, सी माइनस प्लस। और माइनस प्लस कैसे निकालते हैं हमने बता रखा है। ये अगर ये इसका नंबर देखा जाए कि माइनस कैसे आया अभी बताते हैं। इसको हम पहले प्लस देते हैं, माइनस यहाँ भी साइन कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, हम प्लस देते हैं, माइनस देते हैं, प्लस में देते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो यहाँ माइनस आया इसलिए माइनस आया। अभी जीरो का आया था, माइनस का क्या आएगा प्लस आएगा। अगर इस नंबर को निकालोगे तो प्लस का वैल्यू आएगी, यहाँ भी निकालोगे माइनस, इसका निकालोगे प्लस। यहाँ से नंबर जो साइन होते हैं ना, साइन हमारे ऐसे डिसाइड होते हैं। ठीक है, और साइन हमारे यहाँ पे वही साइन आ जाता है, तो माइनस प्लस से गुणा कर दो सारणी में, वही हमारा सहखंड होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए हम इसके बाद आपको क्या करते हैं, इसके बाद अभी के सहखंडज और व्युत्क्रम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रम इसलिए नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्युत्क्रम पे बेस क्या होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा, बोर्ड में मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, वहां पे क्या होगा, इसकी उप सारणी और सहखंड इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इनकी हेल्प से हम व्युत्क्रम निकालेंगे। व्युत्क्रम मतलब होता है इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे अभी इस चैप्टर पे 2 वीडियो बनाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन हमारे इस पे इनवर्स पे बेस होगा, एक होगा तुम्हारी लीनियर इक्वेशन बेस। जैसे लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो हम कैसे डिटरमिनेंट की हेल्प से उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को यहीं बिल्ड करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को दूसरों को जरूर बताइएगा जो तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर जो सजेस्ट करिएगा। ठीक, धन्यवाद।